मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक्तदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। उधर तो मैं बंद था, ऑफिस में सारा दिन काम, वजन भी मेरा बढ़ गया, तो मैं तो इंतजार कर रहा था कि मैं अपनी आवाम के बीच में आऊं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जिस तरह मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हिंदुस्तान ने क्या किया जरा ये सुने गौर से। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने 600 जाली उन्होंने मीडिया हाउसेस दुनिया में बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इसको EU डिसइंफॉर्मेशन लैब कहते हैं। और आपको पता है कि उन्होंने किसको बाहर से प्रोपेगेंडा में किसको निशाना बनाया? एक थी पाकिस्तान की फौज और दूसरा था इमरान खान। हिंदुस्तान ने क्यों पाकिस्तानी फौज और इमरान खान को निशाना बनाया? क्योंकि दो नौजवानों गौर से सुन लो, आज पाकिस्तान को जो इकट्ठा रखेंगे, जो दुश्मनों की पूरी कोशिश है कि इस मुल्क के 3 टुकड़े किए जाएं, जो बलूचिस्तान में वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उनका सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए। एक पाकिस्तान की फौज इस मुल्क को इकट्ठा रख रही है और दूसरा तहरीक इंसाफ, जो सारे पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है, जो सारे पाकिस्तान की पार्टी है, और वो चाहते हैं इमरान खान और फौज के खिलाफ। इसलिए वो कैंपेन करते हैं कि उनको पता है कि इन दो के होते हुए पाकिस्तान नहीं टूटेगा। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो 10 दिनों में पेशावर में भी तारीखी जलसा कर सकती है, मज़ार कायद कराची में भी तारीखी जलसा कर सकती है और मीनार पाकिस्तान को भी भर सकती है 10 दिनों के अंदर। और आज झेलम में भी तारीखी लोग इस तादाद में आए, एबटाबाद में भी आए और मियां वाले में भी आए। वो सिर्फ एक जमात कर सकती है, वो तहरीक इंसाफ है। बाकी ये मिलके भी सारे, ये जो चोरों का पलंदा है, ये मिल भी जाए तो मीनारे पाकिस्तान में पूरा जोर लगा के थोड़ा सा भी जलसी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक्तदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। उधर तो मैं बंद था, ऑफिस में सारा दिन काम, वजन भी मेरा बढ़ गया, तो मैं तो इंतजार कर रहा था कि मैं अपनी आवाम के